अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश और बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। अब लगभग मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव और बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तस्वीर अब करीब करीब साफ हो गई है। चुनाव आयोग ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि देश में विधानसभा और लोकसभा की सभी रिक्त सीटों पर उपचुनाव बिहार विधानसभा के साथ ही कराए जाएंगे। 4 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक में इस बात का फैसला किया गया है कि देश भर में 64 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में इन सभी सीटों पर उपचुनाव बिहार विधानसभा के साथ होंगे। बिहार विधानसभा के आम चुनाव 29 नवंबर से पहले होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के साथ ही पूरे देश में रिक्त हुई 64 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है। कोरोना महामारी का असर बिहार चुनाव पर भी देखा जा सकता है। आमतौर पर हर बार राज्य में विधानसभा चुनाव कई चरणों में संपन्न होते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग सितंबर के अंत या अक्टूबर में हो सकती है और मतदान नवंबर में। पिछले 10 सालों की बात करें तो पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो चुनाव में हिंसा की घटनाएं नगण्य हो गई हैं। बिहार में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र सामान्यतः 4 से 5 चरणों में चुनाव झेलते रहे। बिहार में भी कई दूसरे राज्यों की तरह ही 1 या अधिकतम 2 चरणों में मतदान हो। चुनाव आयोग के अंदर चल रहे इस विचार के पीछे दूसरा कारण भी है। फिलहाल बिहार में भी कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है और उससे पहले चुनाव और नई सरकार का गठन होना आवश्यक है। अगर कम चरणों में मतदान होता है तो आयोग आसानी से मतदान की तिथियां को नवंबर में दूसरे सप्ताह तक खींच सकता है। गौरतलब है कि बिहार के अधिकतर राजनीतिक दलों ने भी कम चरणों में मतदान कराने का आग्रह किया है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।